कि जो एक चीज है जिसके बारे में अक्सर खासतौर से हिंदू संगठन और पार्टियां ये सवाल उठाती हैं, लेकिन ये किसी ने पूछा क्यों नहीं आज तक कि जब संविधान के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी तो मैं 1946 की 4-5 घटनाओं को मैंने क्रमबद्ध किया है सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेकर के। तो मुझे एक डाउट होता है कि या तो ये बातें बताई नहीं कि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। मार्च 1946 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि हम शीघ्र ही भारत को आजादी देने वाले हैं। मार्च 1946 में की और उसके बाद 20 अप्रैल 1946 को उनकी घोषणा के फौरन बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष चुनने की घोषणा कर दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 1940 को, इसका रेफरेंस इसलिए बताता हूं कि उन नेताओं की डर और कुंठा कैसी थी इसलिए बता रहा हूं मैं। 1940 को पाकिस्तान जो आज है उसके लाहौर शहर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की सदारत, उसकी अध्यक्षता अली मोहम्मद जिन्ना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जो असली मुसलमान हैं वो तो हमारे साथ है और जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के साथ है। उनके उस बयान से इनको इतनी तकलीफ हुई कि यार हमारे ऊपर आरोप लग गया और जिना लगा रहा है, लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। तो आपने आनन फानन के अंदर 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस पार्टी में 2 साल के लिए अध्यक्ष बनते थे, लेकिन इतनी कुंठा, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि उनको 6 साल तक अध्यक्ष बनाए रखा ताकि हमारे दामन पे दाग न लगे कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। और 1946 में जब वहां घोषणा हो गई कि भाई वो आजाद देने वाले हैं तो यकायक कांग्रेस का चुनाव हुआ और इस चुनाव में जो लोग उनके वारिस आजकल सड़क सड़क चौराहे चौराहे राष्ट्रवादियों को बता रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय संगठन के ऊपर भी, संघ को भी उन्होंने कई बार टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन तथ्यों का जवाब तथ्यों से दिया जाता है, भावनाओं से नहीं दिया जाता। और तथ्य आपको नहीं पता है तो आप आएं बाएं शाएं करके हो सकते हैं चले जाएं। तो जब ये घोषणा हो गई तो आनन फानन में ये कहा गया कि भाई नया अध्यक्ष लाओ। और जब नए अध्यक्ष की घोषणा के लिए ये हुआ कि ये चुनाव का जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा इसकी प्रोसीडिंग कौन देखा जाएगा, तो जो गांधी के सबसे नजदीकी थे, जो विदेश में और विदेश के अंदर जितने कर्म और कुकर्म थे गांधी जी के, वो सबसे ज्यादा एक ही आदमी जानते थे, उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी साहब को उस इलेक्शन प्रोसेस का क्या कहते हैं, आज के जमाने में कुछ वर्ड है ना, वो कहते हैं, क्या बोलते हैं कि हमने चुनाव आयोग उसका वो बना दिया है, पर्यवेक्षक बना दिया है। तो आचार्य जेबी कृपलानी की देख रेख में वो इलेक्शन होना था। कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए, 3 लोगों के नाम दे दीजिए। ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने नाम दिए नए अध्यक्ष चुनने के लिए, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होने की बात हो गई थी। उस समय के उन कांग्रेसियों को देखिए कितने बड़े राष्ट्रवादी थे। हमसे ज्यादा चचा की हरकतों को तो वो जानते होंगे। 3 नाम भेजे, उसमें नेहरू का नाम नहीं था। तो पिताजी अपनी लठिया लेके CWC में दोबारा गए और कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। ये तो हमें बाद में पता चला कि उनकी कौन कौन पसंद है। और फिर नेहरू जी का नाम गांधी के कहने पे CWC ने भेज दिया। उसमें पटेल थे, उसमें पट्टा भी थे, उसमें नेहरू भी थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस में वो कौन लोग थे मैं नाम नहीं जानता। और नाम मिल जाएंगे तो मैं लूंगा, ऐसा मेरा कोई, मैं किसी पार्टी वार्टी से तो बना नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी रिसर्च में लगा हूं। जिस दिन मिलेगा नाम बताऊंगा, लेकिन वो नहीं है, अज्ञात भी है, तो उनके कोई जानने वाला भी होगा तो भी कहेगा यार 50 साल बाद भी कोई नाम लेने वाला आया था। 3 लोगों के नाम भेजे, उसमें नेहरू जी का भी नाम था। और 15 प्रांतीय असेंबलीज थी, 15 वोट थे।
15 वोट में से 2 वोट इनवैलिड हुए, जो आज की डेट में नोटा कहलाते हैं, और बाकी वोट में से 1 वोट प्यारे फूल वाले चचा को मिला और बाकी सारा वोट सरदार पटेल को मिले। वोट चोरी तो शुरू से है खून में, अब क्या नई बात बता रहे हो तुम? तुम्हारे बाप दादा चोर थे बे, तुम इनको कह रहे हो चोर है? इसकी तो जड़ चोरी में रखी गई है। और सरदार पटेल क्योंकि कद्दावर आदमी थे, बड़े आदमी थे, स्वाभिमानी आदमी, ज्यादा गड़गड़ाता नहीं है, 1 सेकंड में उन्होंने कहा हाँ बना दो। जो आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर चोरी से बना हो, बेईमानी से बना हो, उसके वंशज हमको ईमानदारी बता रहे हैं।